जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम ये कान्हा जी के लिए मटकी बनाकर लाए हैं। इसे हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहेंगी, कोई सजावट नहीं करना चाहेंगी, तो ये इस ढंग का लगेगा। और देखिए, एक में हम सजावट करके भी दिखाए हुए हैं आप लोगों को। इस पे आप और भी अच्छे तरीके से सजा सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ हम पूरा कोशिश किए हुए हैं कि आप लोगों को ये बनाने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। लाइन बाय लाइन हम बताए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 6 प्लाई का ऊन लेंगे। आप यहाँ पे 3 प्लाई, 2 प्लाई या 4 प्लाई का ऊन ना लें, 6 प्लाई का ऊन लें, क्योंकि ऊन जितना मोटा रहेगा उतना ही हमारा ये चीज़ अच्छा बनेगा। तो देखिए, ऊन ले लेने के बाद में हम इसे इस तरीके से ले लेंगे और सबसे पहले डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब डबल क्रोशिया हम यहाँ पे करेंगे 20 डबल क्रोशिया। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। फिर दूसरा हम कर चुके हैं 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रहा लास्ट का 20 डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पे हम 20 डबल क्रोशिया इस तरह से कर लिए हैं। अब ये जो धागा है इसे हम टाइट कर लेंगे, बिल्कुल टाइट कर लेंगे हम इसे। देखिए, इस तरह से हम टाइट कर लिए यहाँ पे। अब इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से जोड़ दिए। अब एक चेन ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, एक चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे हम। फंदे लेकर इस जगह पे हुक को डालेंगे और ये 3 हो गया हमारे पास फंदा। तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से फंदे लेंगे और इसी जगह पे हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। यानी हम एक चेन से 2 बार बनाएं। अब फिर हम अगला एक चेन से 1 बार बनाएंगे, 1 बार। फिर हम अगला एक चेन से 2 बार बनाएंगे। देखिए, ये 1 हो गया। फिर हम इसी जगह से ले रहे हैं और देख रही हैं आप, इसी जगह से लिए और एक और बनाए। इसी तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। एक बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बनाएंगे। ये हमारा दूसरा लाइन जा रहा है। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे कि हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हमें जोड़ देना है। फिर से इस जगह पे लाएंगे और इसे इस तरीके से जोड़ देंगे। अब एक चेन ले लेंगे। अब हमें फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए क्या करना है। एक चेन से 1 बार, एक चेन से 1 बार, ये देख रही हैं, एक चेन से 1 बार। प्रत्येक से इसी तरह एक चेन से 1 बार करते हुए पूरी गुलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे देखिए, हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए।
अब हमें इसे आपस में यहाँ पे जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे जोड़ चुके। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम फिर से फंदा लेंगे। फंदे लेने के बाद ठीक इससे सटा हुआ यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, जो हम ये बनाते आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर हम डबल करेंगे, 2 बार बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 बार बना लिए। अब फिर हमें 8 सिंगल माने यानी कि 8 बार हमें एक चेन से एक बार करते हुए बनाना है। चलिए बनाते हैं हम। एक अलग अलग चेन पे हम डाल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 ये रहा 8। 8वां में हमें देखिए क्या करना है, ये 8वां हम ले चुके हैं। अब फिर से हमें यहाँ पे डबल बनाना है, यानी कि एक बना लिए, फिर 8वां से हमें 2 बार निकालना है। देखिए इस तरीके से 2 बार, फिर 8 हम अलग अलग बनाएंगे, 7 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। अब 8वां हमें उसी तरह एक चेन से 2 बार, एक और ये रहा एक, 2 बार। तो देखिए ये रूप लेना शुरू हो गया है, इसका आकृति बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम करते हुए इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 हम बनाए, अब यहाँ पे हम डबल बनाएंगे, फिर यहाँ हमें जोड़ना है इसे। तो चलिए यहाँ एक चेन से 2 बार बनाते हैं, एक और ये रहा 2। अब हम यहाँ पे गिनेंगे कितना हमारा यहाँ बचा। तो ये रहा 1 2 3 और एक 4 हमारा यहाँ पे बच जाता है। 3 चेन कम है तो कोई बात नहीं है, इसे हम यहाँ पे जोड़ दिए। 5 एक हम पहले डबल क्रोशिया यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे पहले कर चुके थे, तो 5 हमारा हो गया, यानी कि दो चेन यहाँ पे हमारा कम पड़ गया। तो ये तो कम और ज़्यादा होता ही रहेगा। अब देखिए अब फिर से हमें एक चेन ले लेना है, यहाँ पे एक चेन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इस तरह से बना लेंगे, एक बना लिए। अब देखिए अब हम फिर यहाँ से एक चेन से 2 बार बनाएंगे, एक और यहाँ एक और बार 2। अब हम 6 बुनेंगे, 6 बार बुनेंगे इसे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 बार बुन लिए हम। अब 7वां में हमें फिर से एक चेन से डबल बनाना है। देखिए एक चेन से डबल बनाएंगे, ये रहा एक और फिर इसी चेन से एक और बनाएंगे, ये रहा 2। तो इस तरह से हम 6 के बाद एक चेन से डबल करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें डबल करना है, एक और एक 2, यहाँ तक हम ले आते हैं इसे बनाते हुए। अब देखिए अब ये लाइन हम लास्ट करने पर हैं, तो अब यहाँ पे हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे, एक और ये रहा एक।
अब यहाँ पे हमें 6 बुनना है, तो 6 तो नहीं हो पाएगा, एक हम पहले बुन चुके हैं 100 और 2 3 4 5, एक यहाँ भी कम पड़ जाएगा। तो ये इसके लिए आप ना सोचिए, ये तो होगा ही, लास्ट में जब हम जोड़ते हैं तब इस तरह से तो होता ही है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, इस चेन पे हम लाकर जोड़ देंगे। ये था चेन, यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब देखिए जिस तरह से हम, देखिए इसका आकृति कुछ इस ढंग से आ रहा है, देख रहे हैं आप, इस ढंग से आ रहा है। और इसे आप यहाँ पे गांठ लगा के इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो हम 6 पिच किए थे, अब हम 5 पिच करेंगे। तो देखिए अब हमें इसके लिए सबसे पहले तो फंदे लेंगे और एक हम इस तरह से बना लिए। अब 1 से 2 बनाएंगे, 1 और 1 2। अब हमें 5 बार अलग अलग बनाना है, 1 2 3 4 5। अब छठा से हमें, छठा जब हम छठा स्टिच में पहुँचे हैं तब हमें यहाँ पे 1 से 2 बनाना है, 1 और 1 इसी स्थान से, देखिए इसी स्थान से 2। फिर से हम 5 अलग अलग बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 से 2 बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे देखिए, ये कुछ इस ढंग का बनकर सामने आया है अभी इस वक्त। इसे हम यहाँ पे गांठ लगाकर इसे हम छोड़ देंगे। अंदर की ओर ये रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे हमें गांठ लगाना पड़ेगा। अब हम 2 लाइन बिल्कुल अलग, एक चेन से एक बनाते हुए 2 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस ढंग से हमें कहीं भी बढ़ाना नहीं है इस बार फंदे को। देखिए ये एक चेन से हो गया, फिर दूसरा चेन से भी 2, फिर तीसरा चेन पे, फिर चौथा चेन पे, यानी कि सबसे हम अलग अलग एक एक बनाएंगे, अभी हमें बढ़ाना नहीं है। तो इस ढंग से हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ तक बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम त्रुटि आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए जो हम एक चेन यहाँ पे ले रहे हैं, एक चेन के चलते ये कुछ ऊंचाई पे जा रहा है अलग, तो हम यहाँ पे चेन लेना बंद कर देंगे। आप शुरू से ही चेन यहाँ पे मत लें। जो हम एक चेन यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि इस तरह से एक चेन हम नहीं लेंगे, एक चेन, ठीक है। अब ये हम 2 लाइन में तो बनाकर कंप्लीट कर लिए, तो अलग अलग चेन से अलग अलग सिंगल क्रोशिया है ना। इसके बाद अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। जैसे कि ये इसका रूप इतना हो गया, हमें ज़्यादा बड़ा मटकी नहीं बनाना है, हमें कान्हा जी के लिए बनाना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है, मीडियम साइज का बनाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे घटाना शुरू करना होगा। तो ये गोलाई में देखिए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, अब इसे हम घटाते हुए ले जाएंगे। तो घटाने के लिए हमें क्या करना है, जिस तरह से हम बढ़ाए हुए थे 7 डबल क्रोशिया, 7 के बाद 8वां में हम 1 से 2 चेन किए हुए थे, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए यहाँ हम शुरू से करेंगे। ये 1 हो गया, हमें यहाँ 2 का 1 करना है, तो एक चेन से हम 1 निकाले, अब हम दूसरी चेन से 1 निकालेंगे और इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। फिर अब हम 7 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुन लेंगे, 1 2 3 4 5
6 और ये रहा 7। अब देखिए 8वां में फिर हमें 2 का 1 करना है। तो 2 का 1 करने के लिए सबसे पहले हम एक चेन से एक फंदा निकाल लिए। अब हम दूसरे चेन से एक फंदा निकालेंगे और चारों को हम एक साथ बंद कर देंगे। यहाँ पे एक चेन आपका कम हो गया। फिर से हम 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हम एक इससे लिए। अब फिर अगला चेन से एक, 4 हो गया। चारों को एक साथ फिर 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से उसी क्रम को दोहराएंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ तक बुनकर ले आएंगे। एक 2 3 4 5 6 7। एक और अगला से एक, 4। चारों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हम चारों को एक साथ। अब यहाँ पे देखिए एक कुछ कम ज़्यादा तो लास्ट में होता ही है, एक्यूरेट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मात्र आपका 3 बच गया चेन। बीच में 4 चेन का यहाँ कमी हो गया। तो कोई बात नहीं। अब हम फिर से जिस तरह से हम यहाँ 7 के बाद हम शुरू किए, 7 के बाद 8वां पे बना हम 2 का 1 शुरू किए करना, उसी तरह अब हम फिर से यहाँ पे करेंगे। ये 1 ले लेंगे और यहाँ से 1 ले लेंगे। ये इस तरह से सबको हम यहाँ गिरा चुके हैं। अब हम 6 बुनेंगे और 7वां में गिराएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 7वां में हम इसी तरह से कम कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन एक बात का हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। तो चलिए 7वां में हम सबसे पहले यहाँ कम कर लेते हैं। 1 और 1। देखिए इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, अगर हम एक ही जगह से इस तरह से कम करते चले आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको गोलाई का जो शेप आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, हमें यहाँ पे खोल लेना है इस तरह से। जो हम यहाँ पे कम किए हुए हैं तो उसे हम रहने देते हैं या उसे भी हम खोल लेते हैं। और देखिए हमें किस तरह से करना है। देखिए ये हो गया। ये हम पहला इस तरह से बुन लेंगे। 1 फिर से हमें इसका बीचों बीच में लाना है। देखिए हम यहाँ पे कम किए हुए हैं इस स्थान पे। तो 3 3 6 7 8 9 है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे 4 बुनते हैं। 4 बुन लेते हैं। 2 3 3 ही बुनते हैं हम। और यहाँ से हम बीच में इसी स्थान से हम कम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 3 बुने, अब इसी स्थान से हम कम करना शुरू करेंगे। 1 और 1 2। देखिए 4 हो गया। चारों को एक साथ। तब देखिए ये आपका यहाँ एक बार हम फंदे को कम किए, फिर यहाँ किए, तो ये
बैलेंस इसका बना रहेगा। गोलाई का जो रूप है वो गोलाई का आकृति ढंग से आएगा, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अब चलिए फिर हम बुनते हैं 7। हमें 7 बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 में हमें कम करना था, तो हम 7 में भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दोनों के बीचों बीच में लाना है, यहाँ पे लाना है दोनों के बीचों बीच में। तो हम 7 में 7 बुन लिए, 8 में हम कम करेंगे, ये 1 और ये 1, क्योंकि हमें संतुलन को बनाए रखना है। देख रही हैं आप, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में हमें बंद करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 पर ही फिर से गिराए हुए हैं, और फिर से हम इसके बीचों बीच में ले जाएंगे। यहाँ एक आपका है ये और एक ये है, तो हम यहाँ से बुनेंगे 1 2 3, इसके बाद 3 बुनने के बाद 2 का हम 1 करेंगे। इस स्थान से 3 बुनने के बाद जहाँ पे हम 2 का 1 किए हुए हैं उस स्थान पे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इसे ज़रा सा ध्यान से बुने आप, सिर्फ घटाते समय आपको ध्यान देना है। तो साफ दिख जा रहा है कि कहाँ पे हम फंदे को कम किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हम फंदे को कम किए हुए हैं, साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम 3 बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए, अब इस स्थान से लें तो यहाँ 1 2 3, अब यहाँ बीचों बीच में 1 2 आ गया, तो 2 का हम 1 कर लेंगे। इस तरह से फंदे लेंगे, 1 और ये 1, अब चारों को हम एक साथ बंद कर दिए। तो इसी तरह से हम करते हुए इसे गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये कुछ इस तरह का बन रहा है, देख सकती हैं आप, इसका आकृति कुछ इस ढंग का आ रहा है। अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लास्ट किए हुए हैं, जोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे नहीं घटाना है, यहाँ से हम ले आएंगे, कहाँ पे, हम यहाँ पे हम 2 का 1 किए हैं, 2 का 1 हम इस स्थान पे किए, तो यहाँ से हम बुनते हुए लेते आएंगे और इसे हम यहाँ पे गिराएंगे, यहाँ 2 का 1 करेंगे। ठीक, ये दोनों के बीचों बीच में, ये यहाँ एक हम 2 का 1 किए, यहाँ एक 2 का 1 किए, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए हमें कितना चेन बुनना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हम 2 का 1 करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम बुनते हैं। इसी तरह से इसे हम मिला कर बनाएंगे। सबसे पहले तो 1 हम बुन लेंगे इस ढंग से, 1 यहाँ पे 1 हम छोड़ चुके हैं, नहीं तो हम अभी हमारा यहाँ पे 2 होता, तो हम 5 बुनेंगे चेन, 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए, 5 बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 1 और ये रहा 1, हो गया। अब फिर से हम 1 2 3 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो फिर हमें 4 5 6 बुन लेंगे इस बार हम, क्योंकि हमें मिला कर बुनना है। 4 5 6, देखिए, 1 हम यहाँ पे 2 का 1 किए हुए थे और 1 यहाँ 2 का 1 किए हुए हैं, तो अब हम यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। एक आपके पास यहाँ 1 2 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, बीच में आएगा हमारा यहाँ पे, तो ये 1 और ये 1 इस ढंग से। तो इस ढंग से हम बीच बीच में करते हुए इसे इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसका आकृति कुछ इस तरह का आया है। अब हम यहाँ पे 5 करते हुए कम करेंगे, 5 चेन बनाते हुए हम यहाँ पे कम करेंगे। देखिए, हमें इस तरह से करना है अगला लाइन पे।
देखिए इस तरह से ये रहा एक, फिर से 2 3 4 5 5 हम बुन लिए। अब हम 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 1, 2 का 1 हो गया। फिर से हम 5 बुनेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 करेंगे 5 के बाद, यानी इस लाइन हमें 5 के बाद 2 का 1 करते चले जाना है। अब देखिए अब ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। अब हम 5 कर चुके हैं, अब हम 3 का 1 करेंगे, 3 के बाद 1 करते जाएंगे, यानी कि 5 बीच करने के बाद हम 2 का 1 कर रहे थे, अब हम 3 कर लेंगे, फंदे लेंगे, 1 2 3, 3 बुन लिए, अलग अलग चेन से 3 बुने। अब हम 2 का 1 करेंगे, ये रहा 1, फिर अगला चेन से 1, ये रहा 2, 4 हो गया। चारों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर 3 बुनेंगे, 1 2 3, फिर हम इसी तरह से बुनेंगे, जो 2 का 1 कर रहे हैं उसी तरह से 2 का 1 करेंगे, फंदे लेंगे, एक फंदा, फिर फंदे लेंगे, दूसरा फंदा, 4 एक साथ, फिर 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 और ये रहा 2, एक 2 3, 1 2, एक 2 3, फिर 1 और 1 2, 4 हो गया। चारों को एक साथ, फिर से 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ फंदा नहीं है बचा हुआ, तो अब हम इसे यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आएगा, इस तरीके का हो गया। ये आकृति अगर आपको लग रहा है कि भी छोटा है, छोटा नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया इसका आकार। अब हम इस पे 3 लाइन अलग अलग चेन से एक एक करते हुए 3 लाइन बुन लेंगे। एक चेन से एक, अलग दूसरा चेन से एक, तीसरा से एक, चौथा से एक, इस तरह से करते हुए हमें 3 लाइन बुनना है। ध्यान रखें, 3 लाइन अलग अलग चेन से करते हुए बुनना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे बनाकर तैयार किए। अंदर में हम पेपर यहाँ पे डाले हुए हैं, पेपर डाल के इस पे हम टाइट किए हुए हैं। ये 3 लाइन जो हम बोले हुए थे, 1 2 3, 3 लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस पे देखिए हमें क्या करना है। इस पे अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस पे हुक पे डालेंगे चेन में हुक को डालें और 3 हो गया यहाँ पे हमारा फंदा। तीनों को एक साथ गिरा दिए, फिर से फंदे लेंगे और इसी चेन से एक और बना लेंगे। यानी कि हमें प्रत्येक एक चेन से 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करना है।
इस तरह से देखिए, एक फिर से फंदे लेंगे, फिर इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और फिर से 2 बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए फिर अगला पे हमें उसी तरह करना है। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक लाइन और बचा रह जाएगा। देखिए इस ढंग से, इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए। ये इस तरह से बनकर आया। अब इस पे एक लाइन और हमें बनाना है, तो सबसे पहले इसे यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। अब अगला लाइन बनाना शुरू करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट लाइन होगा। ये फंदे लिए और एक इस तरह से गिरा दिए, फिर से एक फंदे निकालेंगे, साथ में इसे भी गिरा देंगे। इस लास्ट लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो इसे हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट, एक बार और हम दिखा दें। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे बुनेंगे, इस तरीके से। ये इस तरह का बनकर सामने आएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पे कुछ यहाँ पे सजाएंगे। सजावटी के तौर पर हम यहाँ पे देखिए इस तरह का लेस लेके और इसे हम इस ढंग से पूरी गोलाई में कंप्लीट दे लेंगे। इस ढंग से दे लेंगे हम यहाँ पे, और साथ में इसे हम यहाँ पे देंगे इस ढंग से। इसे भी हम गोलाई में देकर कंप्लीट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे हम। और बीच बीच में इस तरह का ये हाफ मोती है, इसे हम देंगे। यानी कि आप इसे जिस तरह से चाहती हैं उस तरह से इसे अब आप सजा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट होता है। अगर आप इसे नहीं सजाएंगी तो ये इस ढंग का देखने में लगेगा, और अगर आप सजाएंगी तो ये इस ढंग का लगेगा। ऊपर में हम यहाँ पे रुई डाल दिए हैं। तो ये आपका कान्हा जी का मटकी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मटकी का बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।